वैसे तो कई प्रकार के गॉडजिला को एनिमेटेड सीरीज, मूवीज और कॉमिक्स में दिखाए जा चुके हैं, पर सबसे ताकतवर, खूंखार और कई अनोखी शक्तियों से लैस है गॉडजिला अर्थ और सिन गॉडजिला। दोनों में से एक इतना विशाल है जिसके चलने मात्र से ही धरती कांप उठती है, वहीं दूसरा अपने मुंह से आग की वर्षा कर पूरे समुदाय का अंत कर सकता है। ऐसे में क्या हो जब ये दो खूंखार मॉन्स्टर्स आपस में ही टकरा जाएं? अगर पहले बात करते हैं गॉडजिला अर्थ की, तो अब तक के दिखे ये सभी गॉडजिलास में सबसे विशाल है, साथ ही इसकी शक्तियां भी सबसे अनोखी है। और इस प्रकार के गॉडजिला की स्पीसीज को हाइपर इवॉल्व प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म कहा जाता है और इसे कई नामों जैसे कि अवतार ऑफ डिस्ट्रक्शन, एनीगोजी और बर्निंग माउंटेन जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये ऊर्जा पाने के लिए भारी मात्रा में मेटल एलिमेंट्स को कंज्यूम करते हैं और शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ठीक प्लांट की ही भांति गॉडजिला अर्थ भी पानी और रोशनी से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। साथ ही गॉडजिला अर्थ की ऊंचाई 300 मीटर और कुछ सोर्स के मुताबिक 1043 फीट है, जो दूसरे अन्य किसी भी गॉडजिला से काफी विशाल और काफी पुराना है, क्योंकि शुरुआत में इसका आकार महज 50 मीटर का ही था, पर 20,000 सालों बाद ये 6 से 7 गुना ज्यादा विशाल बढ़ जाता है। इसलिए आकार के साथ इसकी ताकत भी काफी बढ़ जाती है। दिखने में गॉडजिला अर्थ डार्क ग्रीन रंग का है और चट्टानों के जैसे पाए जाने वाले डोर्सल प्लेट की वजह से ये काफी डरावना भी दिखता है, पर जितना डरावना ये दिखता है उससे कहीं अधिक ये क्रूर और निर्दयी है, क्योंकि ये किसी के भी जीवन का अंत करने में जरा भी संकोच नहीं करता और कुछ ही दिनों में पूरे प्लैनेट्स पर अपना कब्जा कर लेता है। अगर गॉडजिला अर्थ की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है कई प्रकार की शक्तियां। गॉडजिला अर्थ भी बाकी सभी गॉडजिलास की तरह एटॉमिक ब्रेथ छोड़ सकता है, लेकिन इसकी एटॉमिक ब्रेथ रेडियो एक्टिव बीम होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी होता है, क्योंकि इसके एक वार से ही पूरा शहर, पर्वत या पूरा महाद्वीप भी ध्वस्त हो सकता है। और बस यही नहीं, ये रेड स्पाइरल एटॉमिक रे भी छोड़ सकता है, जो कि इसके एटॉमिक ब्रेथ का ही पावरफुल वर्जन है। गॉडजिला अर्थ ने इसी एटॉमिक ब्रेथ से पूरे एस्टेरॉइड को नष्ट कर दिया था, जिसका अनुमानित आकार 30 किलोमीटर विशाल और चांद जितना भारी बताया गया था। गॉडजिला अर्थ का हमला जितना शक्तिशाली होता है, उतनी ही ताकतवर इसकी पूरी काया होती है। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसे काफी ऊंचाई से भी गिराया जाए तब भी इसे एक खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वॉइड गिद्धौरा ने गॉडजिला अर्थ को काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, लेकिन गॉडजिला अर्थ को कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड इसे सभी प्रकार के हथियारों से बचाता है। साथ ही इसकी मेटालिक लाइक टिश्यू कभी नष्ट नहीं हो सकती। और म्यूटोस की ही भांति गॉडजिला अर्थ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल होता है जिसके चपेट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बच सकता। यहाँ तक कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिलिट्री के स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी नष्ट कर सकता है। गॉडजिला अर्थ अपने पूंछ से एक प्लाज्मा ब्लेड उत्पन्न कर सकता है, जिसमें ये अपने टेल को एक ही वार में घुमाकर ऐसा शॉक उत्पन्न कर सकता है जिसके संपर्क में आए कैसे भी चीजें राख में तब्दील हो जाती है। गॉडजिला अर्थ की दहाड़ हवा में भी तरंगे उत्पन्न करवा सकती है और उसे ऐसी पावरफुल शॉकवेव में कन्वर्ट कर सकती है जो इसके टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसके दहाड़ने की फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती है जो कि टारगेट को मीलों दूर से भी नष्ट कर सकता है। और गॉडजिला अर्थ ने अपने इसी एबिलिटी से कई स्पेसशिप को तबाह किया था। वहीं अगर बात करें सिन गॉडजिला की, तो साल 2016 में आई सिन गॉडजिला मूवी के अनुसार ये गॉडजिला पहले एक प्री हिस्ट्रिक सी क्रिएचर था, पर जापान द्वारा समुद्र में फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट को ये जीव खाने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप इसके शरीर में भारी मात्रा में बदलाव होने लगते हैं और कुछ ही सालों में ये काफी विशाल बनकर जमीन की ओर बढ़ने लगता है। इस मॉन्स्टर ने जमीन में आगे बढ़ते वक्त जहां भी अपने कदम रखे वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गई। और भले ही ये दानव आकार में महज 389 फीट का था, परंतु इसने ये आकार महज 60 सालों में ही प्राप्त कर ली और इसने काफी कम उम्र में ही इतनी तबाही मचाई जितनी तबाही कम उम्र वाले गॉडजिला अर्थ ने भी नहीं मचाया होगा। अगर सिन गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसकी सबसे अनोखी खूबी है सेल्फ म्यूटेशन। जैसा कि आपने हमारे सिन गॉडजिला मूवी एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया होगा कि इसने कितनी जल्दी ही अपने 5वीं अवस्था तक म्यूटेट हो जाता है, जिसमें से पहली अवस्था में हमें इसकी विशालकाय पूंछ देखने को मिलती है जिसने समुद्र में सुनामी उत्पन्न कर दिया था।
दूसरी अवस्था में इसने जमीन में रेंगना सीखा, जिसके तले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसके शरीर से निकलने वाली तरल मैग्मा ने कई वाहनों को तहस नहस कर दिया। तीसरी अवस्था में आते ही इसके हाथ और पैरों का पूर्ण रूप से विकास हुआ और इसने धरती पर चलना सीखा और इसकी आकार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। चौथी अवस्था आते ही इसके डॉर्सल्स ग्लो करने लगे और इसने रेडिएशन वाली आग की उल्टियां करना शुरू कर दी। वहीं पांचवी अवस्था ने इसने चारों ओर कोहराम मचा कर रख दिया, क्योंकि इसकी एटॉमिक रे इसके डॉर्सल प्लेट से भी निकलने लगते हैं। साथ ही कुछ सोर्स के मुताबिक अगर ये पांचवी अवस्था में थोड़ी देर तक और जीवित रह पाता तो इसमें उड़ने की भी एबिलिटी आ जाती। सिन गॉडजिला भी ताकतवर होने के साथ काफी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इस पर कई बुलेट्स फायर, मिलिट्री टैंक्स के हमले, कई शक्तिशाली मिसाइलें और खतरनाक बम गिराए जाते हैं। लेकिन ये सभी हमलों से मानो अछूता रह जाता है। हालांकि अमेरिकन बॉम्बर्स ने इसके डॉर्सल्स को थोड़ी बहुत चोटें पहुंचाई थी, परंतु कुछ ही दिनों में ये खुद को हील कर लेता है और पुनः तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन इस गॉडजिला को जो पावर सबसे खास बनाती है वो है इसका एटॉमिक ब्रेथ, जो पर्पल रंग के होने के साथ साथ सामान्य गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से कहीं अधिक शक्तिशाली और लॉन्ग रेंज वाला होता है। इसलिए इसने एक ही जगह पर खड़ा होकर पूरे शहर को नष्ट कर दिया। और बस यही नहीं, अपनी चौथी अवस्था में इसने अपने एटॉमिक ब्रेथ से पहले रेडिएशन वाली आग की बौछार कर दी, जो चारों ओर तबाही ला देता है। इसके साथ ही ये अपने डॉर्सल प्लेट से चारों तरफ बीम छोड़ने लगता है, जो एटॉमिक ब्रेथ की भांति डेडली मानी जाती है। यहाँ तक कि ऐसी एबिलिटी गॉडजिला अर्थ के पास भी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये खूबी सिन गॉडजिला को सबसे खास बनाती है। पर बस बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये अपने मुंह के विपरीत अपने पूंछ से भी रेडियो एक्टिव रे छोड़ सकता है, जो कि अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। यहाँ तक कि अगर इसका दुश्मन छिपा हुआ भी है तब भी इसके शरीर से निकलने वाली खतरनाक रे से वो नहीं बच सकता। न तो इसके पीछे से हमला करना आसान है, न ही दाएं और न ही बाएं की तरफ से। यानी सभी बातों की तरफ गौर किया जाए तो एक और जहां सिन गॉडजिला के पास इसके पूरे शरीर से निकलने वाली विनाशकारी बीम है, तो वहीं गॉडजिला अर्थ की मेटालिक लाइक टिश्यू और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड इस बीम से इसे बचा सकती है। यहाँ तक कि अगर ये बीम गॉडजिला अर्थ को हिट भी कर लेती है तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सूरज की भी गर्मी को सह सकता है। लेकिन वही जवाबी हमले में जब गॉडजिला अर्थ सिन गॉडजिला पर अपनी रेड स्पाइरल बीम छोड़ता है तो इतनी गर्मी सिन गॉडजिला नहीं झेल पाएगा, क्योंकि जब अमेरिकन बॉम्बर्स इसके डॉर्सल प्लेट को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे में गॉडजिला अर्थ की इतनी शक्तिशाली रे को झेल पाना सिन गॉडजिला के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि अगर सिन गॉडजिला भी 20,000 साल पुराना हो जाता है तो ये मुकाबला बराबरी का होता और हो सकता है कि इसमें सिन गॉडजिला की ही जीत होती। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।